वेलकम बैक। इन फोकस है सेनेटर राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं सियासी उमूर पर। अगर तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कोई रिटन कमिटमेंट देती है कि हमें मुलाकात करने दी जाए, क्योंकि बहरहाल फैमिली का ये हक़ है कि वो उनसे मिले, उनके बच्चों का हक़ है कि वो उनसे बात कर सके, जिन्होंने अभी चंद दिन पहले इंटरव्यू भी दिया। आपने देखा कि UN के रेपरटोयर ऑन टॉर्चर ने भी मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ये सही नहीं है इमरान खान की, और जो नारवा सलूक है वो भी दुरुस्त नहीं है। तो क्या आप नहीं समझते कि मुलाकातें बंद करके ज़्यादा बदनामी हो रही है मौजूदा हुकूमत की? बिकॉज यू आर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ द फैमिली टू मीट जो इनकार्सरेटेड है, वो बहरहाल उनके बाप भी हैं, उनके भाई भी हैं। देखें, ये मुलाकातें जो बंद हुई तो उसमें तो यही था कि इन मुलाकातों के ज़रिए से पिछले साल 26 नवंबर 2024 को जो है वो मैनेज, प्लानिंग और एग्जीक्यूट किया गया था। और इस साल दोबारा 26 नवंबर 2025 को दोबारा से प्रोग्राम था, और उस मकसद के लिए KPK के चीफ मिनिस्टर को भी चेंज किया गया था। और नए चीफ मिनिस्टर साहब ने आते ही अपनी पहली तकरीर में जो है वो सारा अपना प्रोग्राम भी बयान किया था। जब इसके बाद फिर मुलाकात के लिए बात हुई तो उनकी बहन उज़मा साहिबा को मुलाकात करवाई गई, और सुपरिटेंडेंट जेल ने उनसे कहा कि जी देखें, आप इससे पहले भी जो है वो यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन, पॉलिटिकल मैसेज कैरी करती हैं, फिर उसके बाद मीडिया से इंटरव्यू, और उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ, अदारों के खिलाफ जो है वो डेरोगेटरी रिमार्क्स देती हैं। फिर ट्वीट में का मैसेज आता है, वो उससे फिर ट्वीट होता है सही, और उसमें कई चीजें होती हैं। तो आप मेहरबानी करें, आप मुलाकात करें और ये चीजें ना करें। आपने कोर्ट को भी कमिटमेंट दी हुई है ऐसा ना करने की, जेल के रूल्स भी इसकी इजाजत नहीं देते, तो हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। और फिर अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आइंदा आपका भी मामला जो है वो ठीक हो जाएगा और बाकियों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ठीक। उस दिन फिर उनकी इमरान खान साहब से और बुशरा बेगम साहिबा से उनकी मुलाकात करवाई गई। वो तकरीबन को 1.5 घंटा इकट्ठे बैठे रहे। उसमें इमरान खान साहब ने फैमिली मीटिंग वाली एक बात नहीं की। ओके। सिर्फ उनसे ये पूछा कि आप अकेले आए हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ इस तरह से और लोग भी हैं, बाहर ये हुआ वो हुआ। ठीक है। उसके बाद सारी गुफ्तगू जो है वो गिराव की थी, जलाओ की थी, अच्छा। इस्लामाबाद पे हमले की थी, फलां को ये कह दें, फलां को वो कह दें, और फलां को गाली दे, फलां को इस नाम से पुकारें, फलां को इस इन अल्फाज से याद करें। और उसके बाद उज़मा खान साहबा ने जो बाहर आके मीडिया से बात की वो भी आपके सामने है। तो सर जो अंदर गुफ्तगू हुई वो हुकूमत तक जेल सुपरिटेंडेंट ने कम्युनिकेट किया? अगर जेल अथॉरिटीज ने मुलाकात की फैसिलिटी विड्रॉ की है तो फिर आप इसमें इंसाफ करें ना कि फिर हु इज रिस्पांसिबल। ओके, तो आपको ये लगता है, चले वेरी इन सिंपल वर्ड्स, ये जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह, क्या मौजूदा हुकूमत को, एनी वन एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त, लेट्स कीप वो तनाजुर भी याद रखते हैं कि जो DG ISPR की जानिब से एंटी स्टेट भी कहा गया, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी कहा गया, इमरान खान का नाम लिए बगैर, लेकिन इशारा वही थे, क्या कबूल है ये जमात और उसके बानी इमरान खान? जी क्या है वो? क्या आपको, यानी मौजूदा हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल है, उसके बानी कबूल हैं? नहीं, इसमें हमें उनकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का तो कोई मामला दरपेश नहीं है। He should do politics in accordance with law. Okay. वो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी और जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा ना करें। वो अपने केसेस को परसू करें और अपनी लीगल फाइट जो है वो लड़ें। इसी तरह से मुलाकात देखें ना, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें उन्होंने खुद कमिटमेंट नहीं दी। नहीं, वो बात सही है, नहीं वो आपकी बात सही है राना साहब। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि DG ISPR ने कहा था ना, जब उनसे सवाल किया गया, जब उन्होंने एंटी स्टेट कहा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करार दिया,
کہ جب پوچھا گیا کہ اب آگے کیا کرنا ہے پھر ان کے ساتھ، بیکاز یہ تو آپ نے اپنا پرسپیکٹو دیا ہے ادارے کا، تو انہوں نے کہا یہ سوال حکومت سے پوچھے. So that's why I'm asking you کہ are you taking some sort of action against عمران خان یا تحریک انصاف، یا بس وہ جو پرسپیکٹو تھا وہ سامنے آ گیا، اب اس کے آگے اور کچھ نہیں؟ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے، جو اس کا جو پارلیمانی گروپ جو اسمبلی میں موجود ہے، تو 30 جون کو جب بجٹ پاس ہوا جی تو پرائم منسٹر صاحب ان کی سیٹوں پہ چلے گئے، جا کے ان سے ہاتھ ملایا، ان کے ساتھ کا شکریہ ادا کیا، اور ان سے کہا کہ میں 2 مرتبہ آپ کو پہلے جو ہے یہ آفر کر چکا ہوں، ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے. اوکے. تو انہوں نے اس کا کوئی آج تک جواب نہیں دیا. اور میری انفارمیشن کے مطابق میں نے تو پرائم منسٹر کو کم از کم یہ کہتے نہیں سنا کہ وہ جو میں نے ان کو آفر کیا تھا میں نے وڈرا کر لیا ہے. تو یہ تو اب ان کی کورٹ میں بال ہے، وہ اگر بات کرنا چاہیں اور معاملات کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے سلجھانا چاہیں تو وہ اس میں پیش رفت کر سکتے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب فار بینگ ود اس. جو 2 بڑی باتیں رانا صاحب نے آج کے اس انٹریکشن میں بتائیں، اور اسی حوالے سے ہم پاکستان تحریک انصاف سے اب پوچھیں گے کہ دس از آن دا کارڈز، کیا واقعی ایسا کچھ ہونے کو ہے، ملاقات کروائی جا سکتی ہے؟ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک.